नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अंजू की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी स्पर्श भाग 2 कक्षा 10 पाठ 3 ततारा वामिरो कथा पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ, तो आप वीडियो में जाके देख लीजिएगा। नाउ रिकॉल टाइम, क्योंकि ये सेकंड पार्ट है तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं लेखक परिचय। लीलाधर मंडलोई है इस पाठ के लेखक का नाम। एंड सेकंड पॉइंट है ततारा एक विलक्षण युवक। वामिरो के दर्शन, ततारा बोल पड़ा, ततारा वामिरो का प्रेम, शब्दों का अर्थ एंड लास्ट में क्रियाकलाप के अंतर्गत अभ्यास कार्य था। अब मैं शुरू कर रही हूँ। ततारा वामिरो का मुख मिलन, दोनों के मन में उथल पुथल होने लगी। रात कटनी कठिन हो गई। सुबह का एक एक पल पहाड़ जैसा भारी हो गया। सांझ होते ही ततारा लपाती याद है ना आप लोगों को। लपाती गांव का नाम है, जो कि वामिरो के विलेज का नाम है लपाती। फाइन। तो सांझ होते ही, सांझ मतलब इवनिंग होते ही ततारा लपाती के समुद्री चट्टान पर पहुंच गया और वामिरो को ढूंढने लगा, क्योंकि ततारा ने वामिरो को बोला था कि कल तुम फिर से आना, मैं यही चट्टान पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। यस। तो ततारा वहां पहुंच के वामिरो को ढूंढने लगा। वह आशा निराशा में डूब रहा था कि अचानक नारियल के झुरमुटों में एक छाया उभरी। यह वामिरो थी, जो बचते बचाते छिपते छिपाते वहां आई थी। दोनों एक दूसरे को देखकर ठिठके रहे, मौन निशब्द। ततारा इंतजार कर रहा था और फाइनली नारियल के झुरमुटों के पीछे, नारियल के पेड़ के पीछे एक छाया, एक शैडो दिखा। एंड ततारा ने देखा, सच में वो वामिरो थी। यस, वो छिपते छिपाते बचते बचाते आई थी कि कोई उसे देख ना ले। एंड जब दोनों एक दूसरे को देखे तो चुपचाप एक दूसरे को, चुपचाप मौन, एकदम साइलेंटली, विदाउट एनी वर्ड, निशब्द मतलब विदाउट एनी वर्ड, बस दोनों एक दूसरे को देखते रहे। अब वह रोज, रोज मतलब डेली, यस हर दिन इसी तरह सामने आते और मूर्ति की तरह एक दूसरे को निहारते रहते। लपाती के युवकों ने इस मुख प्रेम को भांप लिया। बात गांव भर में फैल गई। दोनों अलग अलग गांव के थे, अतः उनमें संबंध होना संभव न था। लोगों ने उन्हें खूब समझाया बुझाया, किंतु वे माने नहीं। इसी तरह समुद्र के किनारे मिलते रहे। तो ये लोग अब डेली मिलने लगे थे, और जब डेली काम होने लगा कुछ, तो वहां के युवक जो थे, यंग पर्सन और जो मेल पर्सन थे, उन लोगों को पता चल गया कि ततारा एंड वामिरो डेली समुद्र के किनारे मिलते हैं। तो पूरे घर में, पूरे गांव में ये बात फैल गई। एंड गांव, क्योंकि पहले का रूल था कि अदर गांव के लोगों के साथ कोई भी रिलेशन मतलब शादी वादी नहीं हो सकता, और ये दोनों अलग अलग गांव के थे तो वो पॉसिबल ही नहीं था। तो पूरे गांव के लोगों ने, उनके पेरेंट्स ने, सबने उसे समझाया बुझाया दोनों को, लेकिन वे नहीं माने और डेली शाम में इसी तरह समुद्र के किनारे मिलते रहे। ये देखिए, मैंने पिक्चर लगाया है कि ततारा एंड वामिरो डेली मिल रहे हैं। फिर कुछ दिन तो वो दोनों एक दूसरे को सिर्फ देखते रहते थे घंटों बैठकर। फिर बाद में उन लोगों में बातचीत शुरू हुई। एंड अदर पर्सन ये चीज नोटिस करने लगे कि ततारा एंड वामिरो, यस ये ततारा है, ये वामिरो है, एंड ये विलेजर्स हैं। उन्होंने नोटिस किया कि ये दोनों डिफरेंट गांव के होते हुए भी डेली मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, जो कि नियम के खिलाफ है। यस। ये आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 81 का वर्ड मीनिंग है, तो आप लोग मार्क कर लीजिएगा। फर्स्ट वर्ड आपके टेक्स्ट बुक का है, सेकेंड उसका हिंदी मीनिंग है, एंड थर्ड उसका इंग्लिश मीनिंग है। पासा के पशु पर्व में कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। तो पासा भी एक गांव का नाम है, जो कि ततारा का गांव है। ओके। वामिरो के गांव का नाम लपाती है, एंड पासा
ततारा के गांव का नाम है। ये आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यूज में आ सकता है कि ततारा के गांव का नाम क्या था या वामीरो के गांव का नाम क्या था। तो ततारा के गांव का नाम पासा है, दिस इज विलेज नेम, एंड लपाती है वामीरो के गांव का नाम। फाइन। इस पर्व में पशुओं और युवकों का शक्ति प्रदर्शन, गान, नृत्य, भोजन आदि का प्रबंध किया जाता था। तो ये जो पशु पर्व होता था, इसमें एक्चुअली पशु मतलब एनिमल्स, एंड जो युवक होते थे, यंग पर्सन, यूथ जो थे, वो अपना शक्ति प्रदर्शन करते थे, एंड गाना नाचना सब कुछ होता था, एंड बाद में डिनर भी होता था, भोज भी होता था। फाइन। परंतु ततारा का ध्यान वामिरों को तलाशने में लगा होता है। एंड पता है, जहाँ डांस म्यूजिक हो, जहाँ शक्ति प्रदर्शन हो, एंड जहाँ मेनली खाना हो, लोगों का ध्यान खाने पे होता है। यस, लेकिन ततारा का ध्यान खाने पीने डांस वांस कहीं नहीं था, बल्कि उसका पूरा ध्यान वामिरों को ढूंढने में लगा हुआ था। यस, तलाशने में लगा था। शाम से ही अन्य गांवों के लोग वहां जुटने लगे थे। अचानक ततारा को लगा कि कोई उसे देख रहा है। नारियल के झुरमुटों की ओट में खड़ी यह वामिरो थी। वह ततारा को देखकर जोर से रो पड़ी। उसकी रुलाई ऊंची होती गई। ये पिक्चर मैंने लगाया है कि जो जेंट्स थे, जो मेल पर्सन थे, वो अपने शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वो ततारा को जैसे ही वामिरो ने देखा, उसे देखकर वो इमोशनल हो गई एंड वो रोने लगी, एंड उसका रुलाई जो था, रोने का वो साउंड और तेज तेज होता गया। ये देखिए, मेल पर्सन जो हैं वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, नाच गाना हो रहा है, इधर मेल पर्सन का डांस है एंड इधर फीमेल पर्सन का डांस है। यस, ये आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 81 का वर्ड मीनिंग है, आप लोग मार्क कर लीजिएगा। एंड ततारा रोने लगी, ततारा का साउंड भी हाई होने लगा। ततारा कर्तव्य विमूढ़ सा उसे देखने लगा। ततारा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो बेचारा करे क्या। यस, देखो, यहाँ यहाँ वामिरो रो रही है एंड ततारा आंख नीचे करके उसे देख रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूँ क्या। आवाज सुनकर वामिरो की माँ वहां आ गई। उसने ततारा को का खूब अपमान किया। ततारा के लिए यह दृश्य असहनीय हो गया। क्षोभ के कारण उसने अपनी तलवार निकाली, उसमें शक्ति भरी तथा उसे धरती में घोंप दिया। फिर उसे खींचने लगा। वह पसीने में लथपथ हो गया। वह उसे खींचते खींचते काफी दूर तक चला गया, यहाँ तक कि वह द्वीप के अंतिम किनारे तक पहुंच गया। जब वामिरो की माँ ने ततारा का बहुत अपमान किया, एंड उनकी आवाज को सुनकर गांव के और लोग भी वहां आ गए, क्योंकि वहां प्रोग्राम हो रहा था, तो बहुत से लोग थे। यस, तो जब वो, क्योंकि अभी तक ततारा का इमेज था कि वो बहुत ही अच्छा पर्सन है, बहुत ही हेल्पिंग नेचर है, बहुत अच्छा है। यस, अदर पर्सन भी, अदर विलेजर्स भी उसका रेस्पेक्ट करते थे, उसे बुलाते थे एज अ चीफ गेस्ट। और कहाँ वामिरो की माँ उसका उसका इंसल्ट कर रही है। ये उसके लिए असहनीय हो गया। यस, बस उसने गुस्से में अपनी तलवार निकाली एंड उसमें शक्ति भरा, और धरती को, ये देखो, ततारा को गुस्सा आया एंड ततारा ने अपनी तलवार निकाली और उसे जमीन पर घोंप दिया। एकदम जोर से ततारा ने तलवार घोंपा एंड वहां से लाइन बनाना शुरू किया। यस, लाइन बनाते 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 वो इतना काफी खींचते खींचते काफी दूर चला गया। उसने जैसे जहां वो खड़ा था वहां से शुरू किया लाइन, एंड लाइन बनाते 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 वो काफी दूर चला गया, यहाँ तक कि वो अपने द्वीप के अंतिम किनारे, लास्ट एंडिंग पॉइंट तक पहुंच गया। फाइन। ये आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 82 का वर्ड मीनिंग है, तो आप लोग मार्क कर लीजिएगा। धरती का फटना, कहते हैं जहां तक ततारा ने धरती पर लकीर खींची थी, वहीं से धरती के 2 टुकड़े हो गए। क्योंकि आपको पता है, स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि उसके तलवार में जरूर कोई ना कोई दैवीय शक्ति, मैजिकल पावर था। जैसे ही उसने अपने तलवार को धरती में घोंपा और खींचना शुरू किया, वहीं से लोगों का मानना है कि वहां से क्रैक आ गया। यस, क्रैक आ गया,
एंड वहां की धरती 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। फाइन। धरती 2 टुकड़ों में हो गए। ततारा एक तरफ था और वामिरो दूसरी तरफ। इन लोगों का बैड लक था कि एक तरफ ततारा रह गया एंड दूसरी तरफ वामिरो रह गई। फाइन। बीच में ये क्रैक्स आ गए थे। वामिरो से यह दृश्य देखा ना गया। उसने करुणा भरी आवाज में पुकारा, ततारा ततारा। यस, डॉट डॉट है, मतलब वो उसके ततारा ऐसे ही वो उसको ज्यादा प्रेशर डालिए, जोर डालिए, ताकि ततारा होश में आए। जो एकदम वो गुस्से में है वो थोड़ा नॉर्मल हो जाए। परंतु ततारा वाला अंश समुद्र में धंसने लगा। लेकिन जिस साइड ततारा खड़ा था उस साइड का ये जमीन जो था वो नीचे अंदर समुद्र में धंसने लग गया। जब ततारा को होश आया तो उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई। वह समुद्र की तरफ फिसलने लगा। उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा था, वामिरो वामिरो वामिरो। वामिरो भी ततारा का नाम पुकार रही थी। फाइनली क्या हुआ कि एक पार्ट ततारा इस साइड रह गया एंड दूसरे साइड वामिरो रह गई। ततारा को जब तक होश आया कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, तब तक ततारा ने उछल के इस जमीन के टुकड़े को पकड़ना चाहा, लेकिन उसका पकड़ जो है ढीला पड़ गया एंड वो बस समुद्र में डुबुक। यस, एक एक मछली पानी में गई, छपाक। बस ततारा छपाक हो गया एंड फिर बाद में वो मिला नहीं। इधर वामिरो ततारा ततारा करती रह गई एंड ततारा वामिरो वामिरो करता रह गया। यस, एंड दोनों अलग हो गए। लुहान ततारा बहता हुआ ना जाने कहाँ निकल गया, किसी को पता ना चला। उधर वामिरो पागल हो उठी। इधर ततारा का तो कहीं पता नहीं चला, वो कहाँ चला गया समुद्र में बहकर, किसी को कोई खबर नहीं मिली उसके बाद। इधर वामिरो ततारा के इंतजार में ततारा के बिना पागल हो गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया। वह घर से विलग होकर अपने ततारा को कहीं खोजती फिरती थी, किंतु कोई सुराग ना मिल सका। फाइनली ततारा तो खत्म ही हो गया, वामिरो पागल हो गई एंड वो अपने फैमिली से भी अलग हो गई। अब वो उसने खाना पीना भी छोड़ दिया एंड हमेशा वो ततारा को खोजती रहती थी, लेकिन ततारा का कोई सुराग, कोई क्लू नहीं मिला। ततारा खत्म। यस, ये देखो धरती में वहां जो उसने 2 पार्ट अपने तलवार से खींचा था, धरती 2 भाग में हो गई। एक तरफ ततारा था एंड एक तरफ वामिरो थी। उसके बाद वामिरो, ये ततारा खत्म हो गया एंड वामिरो उसे पुकारती रहती थी एंड वो अब पागल हो गई थी। ये आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 82 83 का वर्ड मीनिंग है एंड ये पूरा 83 का वर्ड मीनिंग है। आप लोग देख के मार्क कर लीजिएगा। रूढ़ी का अंत। आज ततारा वामिरो दोनों नहीं हैं, परंतु उनकी प्रेम कथा घर घर में प्रचलित है। प्रचलित मतलब फेमस है। निकोबारी मानते हैं कि लिटिल अंडमान ही वह भूखंड है जो ततारा की तलवार से कटा था। उनके त्याग का परिणाम यह हुआ कि तब से दूसरे गांवों में विवाह संबंध होने लगा। जब ततारा, अभी देखो ततारा वामिरो दोनों नहीं है, लेकिन लोग उन दोनों के प्रेम कथा को आज भी वहाँ के अंडमान और इसने अभी भी फेमस है, लोग उसको याद करते हैं। एंड इन दोनों के मरने के बाद लोगों को समझ आया कि हमें दूसरे गांव में भी विवाह संबंध करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम दूसरे गांव में विवाह संबंध नहीं कर सकते, ऐसा कोई नियम नहीं है एंड ये सही नहीं है। इसलिए आप दूसरे गांव के, कोई भी किसी भी गांव का हो, उन लोगों के बीच शादी विवाह होता है। फाइन। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव ये हुआ कि कम से कम बाद के लोगों के लिए ये इजी हो गया। तो चैप्टर खत्म। नाउ एक्टिविटी टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, डैश गांव में पशु पर्व का आयोजन किया गया। ए ऑप्शन है पासा, बी है लपाती एंड सी है कासा। यस, ए इज करेक्ट आंसर। पासा, ततारा के गांव में वो पशु पर्व मनाया गया था। ये तो ए इज करेक्ट आंसर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, ततारा डैश गांव का।
और वामीरो डैश गांव की थी। ए ऑप्शन है पासा एंड लपाती, बी है लपाती और पासा, एंड सी है अंडमान, दोनों अंडमान के थे। तो क्या करेक्ट होगा? यस, ए इज करेक्ट आंसर। ततारा पासा का था जहां की पशु पर लगा था। यस, एंड वामीरो लपाती की थी। ए इज करेक्ट आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन, ततारा को देखकर डैश जोर से रो पड़ी। ए ऑप्शन है ततारा की माँ, बी है वामीरो, एंड सी है ए और बी दोनों। मतलब ततारा की माँ भी रोने लगी एंड वामीरो भी रोने लगा। क्या करेक्ट होगा? यस, बी इज करेक्ट आंसर। ततारा को देखकर वामीरो रोने लगी थी। ततारा का की माँ का कहीं भी एंट्री नहीं हुआ था, तो ये गलत है। यस। फोर्थ क्वेश्चन, ततारा ने गुस्से में अपनी डैश धरती में घोंप दी। ए है चाकू, बी है पैर एंड सी है तलवार। क्या घोंपी थी? यस, सी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि ततारा के पास एक क्या था? तलवार थी, वुडन पीस का वो तलवार था। यस, जिसमें की दैवीय शक्ति थी। यहाँ है चाकू घोंपती, चाकू कैसे करेगा? एंड पैर घोंप के क्या पूरे धरती को दो टुकड़े में बांट सकता है? नहीं। तो सी इज करेक्ट आंसर। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, ततारा वामीरो के त्याग के बाद निगोपारी दूसरे गांव में भी डैश संबंध करने लगे। ए ऑप्शन है आना जाना करने लगे, बी है वैवाहिक करने संबंध, ये संबंध वर्ड यहाँ दिया हुआ है कि वैवाहिक संबंध करने लगे, एंड सी है इनमें से कुछ भी नहीं। यस, इनमें से कोई नहीं। तो क्या करेक्ट होगा? यस, बी इज करेक्ट आंसर, वैवाहिक संबंध करने लगे। इसके लिए मैंने पिक्चर भी लगाया था। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।